प्रभु की स्तुति हो। So, as we have gathered here for Good Friday, और जैसे हम सब इकट्ठा आए हैं गुड फ्राइडे की एक सभा के लिए, and before going into the word, just want to do a kind of an exercise. और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे। So, remember, John chapter 2 says there was a wedding, और यूहन्ना की पुस्तक दूसरा अध्याय में लिखा है कि एक शादी का माहौल था, एक शादी हो रही थी। wedding in Cana. काना में शादी का माहौल था, शादी हो रही थी। And there were 6 stone jars full of water. और वहाँ 6 घड़े थे पत्थर के जो पानी से भरे थे। And they were full, and imagine that I am one of the stone jar. और वो सभी घड़े जो थे वो भरे थे, और ऐसा कल्पना करें कि उनमें से एक घड़ा आप हो या मैं हूँ। And so I'm standing full of myself. और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अपने आप से भरा हुआ। And because I'm full in myself, I know that I have everything that I need. और क्योंकि मैं अपने आप से भरा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए। And I'm proudly looking at the guests who have come at the wedding. और इसलिए मैं घमंड के साथ सभी को देख रहा हूँ जो सारे मेहमान जन आए हैं शादी के लिए। And because I'm filled to the brim. और क्योंकि मैं पूरे छोर तक भर चुका हूँ। And I see other vessels. और क्योंकि मैं दूसरे बर्तन को देखता हूँ they are not full to the brim. वो पूरे छोर तक नहीं भरे हैं। And I'm proudly judging others, looking at others. और इसलिए मैं घमंड के साथ दूसरों की ओर देखता हूँ, उनका न्याय करता हूँ। And imagine the wine that is being served inside. और कल्पना करें कि जो दाख बांटा जा रहा है अंदर के जगह पर, That wine is bringing joy among them. वो दाख मधु जो है आनंद को ला रहा है लोगों में। It is bringing good name to the owner or the father of the bridegroom. तो जो दूल्हे का पिता है उसका नाम अच्छा हो रहा है उस दाख मधु के द्वारा। It is bringing joy and happiness and laughter in that fellowship, in that house of marriage. तो उस शादी का जो माहौल है, जिस घर में ये शादी हो रही है, वहाँ पर वो दाख मधु जो है उस दूल्हे के पिता के नाम को ऊंचा कर रहा है, खुशी दे रहा है, आनंद दे रहा है। And even though I am full here with everything that I have, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उस घड़े के समान, मैं पूरा छोर तक ऊपरी तक भरा हूँ। nobody in the wedding even cares to look at me. तो जो शादी में जो भी कोई आए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी ओर नहीं देख रहा है। Why? क्यों? Because I'm not adding value in their life. क्योंकि मैं उनके जीवन में एक वैल्यू को ऐड नहीं कर रहा हूँ। I'm not bringing that joy, that laughter, that happiness in their life that they are having with that wine. तो मैं उस खुशी को, उस आनंद को नहीं ला रहा हूँ उनके जीवन में, पर जो दाख मधु वो काम कर सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। And since the wine is, it is finished, it is getting over. और क्योंकि वो दाख मधु खत्म हो रहा है, इसलिए even though I'm full, मैं फुल हूँ फिर भी, मैं भरा हुआ हूँ फिर भी, I cannot do what the wine can do. मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो केवल दाख मधु कर सकता है। And in this crucial moment, और ये एक ऐसे समय में, when only the wine could bring a good name and repute to the owner of that house, और जब केवल दाख मधु ही उस घर में अच्छे नाम को, खुशी को, आनंद को ला सकता है, I cannot add anything to that owner's life. मैं जो पूरा छोर तक भरा हूँ, मैं भरे हुए होने के बावजूद भी कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता। And when God looks at someone like me, और जब प्रभु मेरे जैसे एक के और देखते हैं, and God looks at each one of us, और प्रभु जब हम में से हर एक की ओर देखते हैं, that we who are full of ourselves, हम जो अपने आप से ही भरे हुए हैं, the stone jar, it doesn't even have any purpose there. तो वो जो पत्थर का जो घड़ा है उसका कुछ उपयोग भी नहीं है, कुछ मकसद भी नहीं है। The purpose of bringing joy to that family, कि वो उस परिवार में आनंद ला सके, खुशी ला the सके, purpose of bringing joy and name and good name and repute to the family. उस परिवार में एक अच्छे नाम को, एक अच्छे आनंद को ला सके। And let's say I as a Christian, और कल्पना करें कि मैं एक मसीह होने के नाते, a supposed Christian, a to be Christian, एक or wanna be Christian, एक मसीह बनने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह बनने वाला है, my purpose was to bring good name and repute to my Creator, my Father in heaven. तो मेरा मकसद ये है कि मेरा जो सृष्टिकर्ता है, मैं उसके नाम को महिमा दूं और उस योग्य पात्र बन सकूं। And I'm ignorant of all those things और मैं ये सारी बातों से वंचित हूँ, because I'm full
because I'm full in myself, क्योंकि मैं खुद से ही भरा हूँ, खुद की बातों से ही भर चुका हूँ। and God looks at people like me, और प्रभु हम जैसे लोगों की ओर देखते हैं and He takes pity on me, और उन्हें दुख होता है, because He knows this is not what I was created for. और वो कहते हैं कि ये मेरा मकसद नहीं था तुम्हें बनाने के पीछे। The purpose for creating us, जो उद्देश्य था आपको और मुझे बनाने का परमेश्वर का, so that we could bring joy, laughter, and happiness, and a smile on our Father's face. कि हम अपने स्वर्गीय पिता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट को लाए। Not stand outside and be full of ourselves. ऐसा नहीं कि हम एक जगह पर खड़े होकर अपने खुद के बातों से ही भरे रहे हमेशा। And I request every one of you और मैं आप सबसे विनती करता हूँ to stand. कि आप खड़े रहे। If you think that अगर- you have no sin, यदि आप सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ भी पाप that नहीं you're है, fulfilling that purpose कि आप उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हो 100%, 100%, you may be seated. Otherwise, I request everyone to stand up. और यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि हम सब खड़े हो जाएं। And the reason for making all stand up is और कारण ये है कि आप सबको मैंने खड़ा होने के लिए कहा है कि it's not every day that we look at ourselves like this. रोज हम अपने आप को ऐसे नहीं देखते। We do not evaluate, we do not introspect our lives like this. हम खुद के जीवन पर इस स्तर पर नहीं झांकते हैं कभी, But today, on this, in this moment, पर आज के इस दिन में, as we have gathered here to meditate on the work of the cross, और जैसे हम इकट्ठा हुए कि हम क्रूस की ओर देख सके, if you think that you can relate to that stone jar और यदि आप अपनी तुलना उस घड़े के समान कर सकते हो तो, who was ignorant, जिसको पता नहीं था, who didn't know his true purpose in life, उसका सही मकसद क्या वो नहीं पता था घड़े को, who was not bringing good name and repute to the Father, जो एक अच्छे नाम को नहीं ला पाया उस शादी में, God looks at each one of us. प्रभु हम में से प्रत्येक की ओर देखते हैं। No matter how full we are in ourselves, कोई बात नहीं कि हम खुद में कितने भर चुके हैं, we cannot do what that wine could do. हम वो नहीं कर सकते जो केवल दाख मधु कर सकता है। It is only when Jesus comes और केवल यीशु मसीह जब आते हैं, and transforms the water, पानी को जब दाख मधु में बदलते हैं, तभी transforms people like you and me, जब वो बदलते हैं लोगों को जो आप और मेरे समान हैं, who in our own self we could never imagine that what we could do. जो हम अपने खुद की क्षमता में नहीं जान पाते कि हम क्या कर सकते It हैं। is for people like you and me आप और मेरे जैसे व्यक्ति, that Christ came यीशु मसीह आए and He did what He had to do on that cross, और हमारे लिए जो क्रूस पर उन्होंने किया वो हमारे लिए किया, so that instead of standing outside, कि हम बाहर खड़े होने के बजाय that we could be taken inside in the wedding banquet, कि हम जो है उस शादी के अंदर आ सके, and we could join in that fellowship. कि हम जो है उस मिलाप में जुड़ सके, We could join in that laughter and joy हम उस आनंद में, उस जल्लोष में एक भाग बन and सके, be part of that fellowship and laughter and happiness, और उस खुशी का एक हम भाग बन सके। and bring good name and repute to the Father. Amen. हम जो है हमारे पिता अपने अब्बा के चेहरे पर एक खुशी को लाए। This is what He came to do. ये कार्य करने के लिए मसीह यीशु आए। No matter how long those stones are stood there, कोई बात नहीं कि वो 6 गड़े कितने समय तक वहां पर खड़े थे, it could not do what the wine could do. वो नहीं कर सके जो केवल दाख मधु कर No सका। matter how much we try in our own strength, हम खुद के शक्ति में कितना भी प्रयास क्यों ना करें, we could not bring good name and repute to His name. तो हम जो है अब्बा के चेहरे पर और उनके नाम को जो है वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। Let's start with a prayer. आइए हम प्रार्थना से शुरुआत Father, करें। we come before you, Lord. पिता हम आपके सम्मुख आते हैं You're a loving Father. क्योंकि आप एक दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं, And you have given us the privilege to call you Abba Father. और हमें ये आपने सौभाग्य दिया कि हम आपको अब्बा पिता कर कर पुकारे, And it is a privilege, Lord, और ये हमारा सौभाग्य है that you पिता created us, Lord कि Father. आपने हमारी रचना की, That you thought of us, Lord Jesus. कि आपने हमारे विषय सोचा, That we were in your plan, Lord Jesus. कि हम आपकी योजना में थे प्रभु, And we thank you, Lord, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु
You did not leave us on our own, Lord. प्रभु आपने हमें हमारे हाल पर ही नहीं छोड़ा प्रभु, Otherwise, we could be standing alone outside. यदि आप छोड़ते हमें हमारे हाल पर प्रभु तो हम अकेले ऐसे ही बाहर खड़े हो जाते। Never knowing what real joy is. कभी ये नहीं जान पाते कि सच का आनंद क्या है Never प्रभु, knowing what real happiness is. सही में खुशी क्या है प्रभु ये नहीं जान पाते, Never knowing what true worth and value is. सही मूल्य क्या है प्रभु ये नहीं जान पाते। Even though we were full, हम खुद से भरे तो थे प्रभु, we were worthless in your sight, Lord. पर हम किसी कार्य के नहीं थे, We were worthless. हमारा कुछ मूल्य नहीं था प्रभु। Being full was not doing good anything good to others, neither it was good doing anything good to us. अपने आप से भरे होने के बावजूद भी प्रभु हम किसी और के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते थे और आपके नाम के लिए भी अच्छा नहीं कर And पाते today, as थे। we have gathered here to reflect, और जैसे हम इकट्ठा हुए प्रभु ताकि हम आपके वचन पर meditate on your word ध्यान लगा सके प्रभु, and on the work of your cross, Lord. आपके कार्य पर जो आपने क्रूस पर किया, Help us, Lord, हमारी मदद करें to be humble. कि हम नम्र बने Help us to be grateful, Lord, और हम जो है आपके प्रति धन्यवाद का हृदय रख सके। and help us to be faithful and hopeful in you, Lord. हमें विश्वास योग्य बने रहने में सहायता करे, आशा के साथ चलने में सहायता करे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। You all can be seated. आप सब बैठ सकते हैं। So, the topic is why God became man. और जैसे शीर्षक है कि परमेश्वर मनुष्य क्यों बने, And as we saw, just a glimpse or summary of what we going to see, why he became man. और जैसे हमने थोड़े रूप में देखा कि परमेश्वर मनुष्य क्यों बने। And so I want us to go back to the place where it all started. और मैं चाहता हूँ कि हम चले उस जगह पर जहाँ से ये सब शुरू हुआ, The Garden of Eden. अदन की वाटिका। We made this tree, हमने बनाया ये, tree of knowledge of good and evil. और सही बुद्धि का ज्ञान का ये वृक्ष, So we wanted to show this side as the Garden of Eden. और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये भाग जो है अदन की वाटिका है। And so God placed a garden in Eden in the east. और परमेश्वर ने जो है अदन की वाटिका को ईस्ट साइड में रखा है। And in the middle of the garden there was a tree of life and the tree of knowledge of good and evil. जीवन का वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, ये दो वृक्ष को बीच में रखा है। And then he created us और उसके बाद हमारी रचना की in his own image and likeness. उनकी खुद के स्वरूप में, उनकी समानता में। Now in his image, अब जब हम सुनते हैं कि उनके स्वरूप में, what does it mean that we are created in his image? तो इसका क्या मतलब है कि हम परमेश्वर के इमेज में या उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। So one of the meaning of the Hebrew word behind image is idol. और इब्रानी भाषा में स्वरूप इसका अर्थ है कि आइडल, मूर्ति, मूर्ति। So in a way we are an idol. और ऐसा सोचे कि हम एक आइडल है, एक मूर्ति के समान है। And to explain it further, this year itself we have in India there was the inauguration of Ram Temple, right? और इसी साल जो हम देखते कि भारत में राम मंदिर का स्थापना हुआ And there was a big occasion. और एक बड़ा जल्लोष मनाया गया। And that the name of the ceremony was Pran Pratishthan or Pran Pratishtha, both are the same thing. और उस जो कार्य था, जो ओकेशन था, उसका नाम प्राण प्रतिष्ठान रखा था। Now the meaning of that term is to invite or invoke the deity to come and reside in that idol. और ये जो क्रिया की उसका ये अर्थ है कि वो जो मूर्ति बनाई है उसके अंदर वो उनका भगवान आकर रहे। And so when we read Genesis chapter 1, the creation account, और जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने रचना करना शुरू किया, तब biblical scholars, जो biblical scholars है, when they read the Bible, when they read the literature from other places from the same time period as the Bible is, और जब वो दूसरे पुस्तकों को पढ़ते हैं उसी समय में, बाइबल के समय में जो लिखा गया है, तभी Israel's neighboring countries, जो इज़राइल के आजू बाजू के जो प्रदेश थे तब की बात है, they call it ancient Near East. तो एंशिएंट नियरेस्ट बुलाया जाता है। Ancient Near East is the geographical area spread across from Egypt to Mesopotamia.
तो मिस्र से लेकर मेसोपोटामिया तक ये जो प्रदेश था वो फैला हुआ था। Egypt, there was Israel was in slavery in Egypt, और इजरायली जो थे वो मिस्र में बंदी में थे, and then they were taken in exile in Babylon. और बेबीलोन में जो है उनको बंदी बनाकर लेकर गया। And Babylon is one of the major cities of Mesopotamia. और मेसोपोटामिया में सॉरी फॉर दैट एक मेजर सिटी है बेबीलोन। So the Genesis account. और उत्पत्ति की जो बातें कही गई है उत्पत्ति में, So in the ancient Near Eastern accounts, in their rituals, in their ritual text, in the scriptures, और उनके शास्त्रों में so they see that the temple is created, लिखा है कि मंदिर को बनाया गया, and then they place an idol, मंदिर में मूर्ति को रखा, and then there is a mouth opening ceremony. मुंह खुले ऐसा एक For that सेरेमनी, उस मूर्ति का मुंह खुले ऐसा एक सेरेमनी आयोजित And in किया that गया। ceremony, they invoke the deity to come and reside and come and dwell in that idol. और उस ओकेशन में क्या करते कि वो चाहते हैं कि उनका भगवान आकर उस मूर्ति में बसे ताकि उस मूर्ति का मुख खुले। And so biblical scholars, when they researched and when they read and when they studied all those scriptures, and they read of course they read the biblical story as well, and they saw parallels in those stories. और जब बिब्लिकल स्कॉलर्स जो है, जो ज्ञानी लोग थे, बाइबल का जो अध्ययन करते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ भी पढ़ा और उसके साथ जो है उसकी तुलना की। And then they saw parallels, they saw similarities in them. तो उन्होंने देखा कि कुछ तो करीबीपन था, कुछ तो मिलता जुलता चीज़ था। And the whole creation account they saw as a creation of a cosmic temple. तो उन्होंने ये जो रचना जो की है उत्पत्ति में, वो ऐसा देखा कि पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। So Genesis chapter 1 is talking about a creation of a cosmic temple. तो उत्पत्ति में जो लिखा है, जो उत्पत्ति की बातों को लिखा है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। And so Adam is placed, an idol is placed, आदम को रखा गया वाटिका में, and God breathes into his nostril, और परमेश्वर उसके नथनों में श्वास फूंकते हैं, and he becomes alive. और उसमें प्राण आता है। An idol is placed there. एक मूर्ति को रखा है। And so on the seventh day God rests. और लिखा है कि 7वें दिन परमेश्वर ने आराम को किया। And the same thing we saw in their text as well, that after the temple is created, the idol is placed, the mouth opening ceremony is done, after everything is done, the deity rests. और दूसरे जो ग्रंथों में हम देखते हैं कि वो मूर्ति को रखा, 7 दिन के बाद जब सब कुछ हुआ तो वो मूर्ति ने आराम किया। Not मूर्ति ने आराम किया, मूर्ति रखा तो उनके भगवान ने आराम किया. Like Adam was placed and he became alive and Yahweh rested. और जैसे आदम को परमेश्वर ने जीवन का श्वास दिया तो वो जीवित हुआ और परमेश्वर ने फिर रेस्ट किया। And God said, "Be fruitful and multiply." और वचन में लिखा है कि प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम फूलो, फलवंत हो जाओ, and subdue the earth. और पूरे धरती पर अपने अधिकार को रखो। And God wanted to expand His kingdom और प्रभु अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। beyond the garden, beyond the Eden. अदन के वाटिका के परे वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। And so let's say I am Adam. और कल्पना करें कि जैसे मैं यदि आदम हूँ, One idol is placed in Eden. एक मूर्ति को अदन की वाटिका में रखा है, And multiplying, he has so Adam will have sons आदम के बेटा हुए, and daughters, बेटियां भी हुई, and they will be idols placed somewhere else, and they will spread in other places. तो ऐसा सोचे कि वो मूर्ति है जिनको आगे दूसरे वाटिका में And they रखा will गया, expand God's dominance, God's sovereignty throughout the earth. और परमेश्वर की महानता को, उनके राज्य को वो फैला रहे So हैं the बाकी सारे जगहों में। purpose of creating Adam तो जो उद्देश्य था आदम को बनाने के was पीछे, kingdom building. राज्य को बनाना, इसका उद्देश्य We था। created in His image. हम जो है जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, Our purpose is to build the kingdom, हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाएं, to further the kingdom, परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ाएं, and be His representative here. और हम उनके प्रतिनिधि बने यहाँ पर, Because we are His idol, क्योंकि हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। तो representative of the Most High God, हम उनकी प्रतिनिधि करें, इसलिए
And that is why idolatry is such a serious offense in the Old Testament. और इसलिए पुराने नियम में जब मूर्ति पूजा के बारे में लिखा है, इसलिए ऐसा लिखा है कि परमेश्वर क्यों इससे घृणा करते थे. And that is why the second commandment says, you shall not make for yourself an idol. और इसलिए दूसरी आज्ञा कहती है 10 आज्ञाओं में से कि तुम अपने लिए किसी मूर्ति को ना बनाना. In the likeness of anything in heaven or in the earth beneath or in the waters below. किसी भी समान में मत बनाना. धरती पर, धरती के नीचे अपने लिए एक मूर्ति मत बनाना. We are his idols, and God tells us that don't create another idol because you are the idol that needs to be created, and I have done that already. और क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम और मूर्ति को मत बनाओ. You are not to bow down to anyone else. तुम्हें किसी दूसरों के सामने झुकना नहीं है. Because I have invested, because I dwell in you. My name dwells in you. My image dwells in you. क्योंकि मेरा स्वरूप जो है तुम्हारे अंदर है और मैंने तुम्हें बनाया है. So that's the status that God has given us. तो वो एक औदा प्रभु ने आपको और मुझे दिया है. Being in his image not just about the faculty of reasoning. प्रभु के स्वरूप में बनाया गया सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सोच सके, Not just that we have wisdom and knowledge. कि हमें ज्ञान है, बुद्धि है, That we can discover and then we can do science and all those stuffs. कि हम जो है कुछ साइंस में उन्नति करें, आगे बढ़े. It was a status given to us. ये हमें एक औदा दिया गया परमेश्वर के द्वारा. No other created being, no other creature could take that status. और बाकी सारी चीज जिसकी सृष्टि हुई, किसी और को ये औदा नहीं दिया, पर मनुष्य को ये औदा दिया है. Everything else was given under our dominance. और हर एक बात जो है वो मनुष्य के अधीन में दी गई थी. And so this human now created so important in the sight of God. और ये मनुष्य जो इतने जिसको परमेश्वर ने इतना मूल्य के साथ With बनाया such a था, great mandate और एक ऐसा बड़ा जिम्मेदारी जो दिया था to spread the kingdom. कि जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए. Now what does it do? तो मनुष्य ने क्या किया? He eats the fruit. उसने उस फल को खाया. Now when he eats the fruit, और जब उस फल को खाया, what happens? क्या हुआ? What happens? क्या हुआ? Yes. Death comes. Death. मृत्यु आई. So after they eat the fruit, और फल खाने के बाद when God is talking to Eve, जब परमेश्वर हवा से बात कर रहे हैं, he curses the Satan. वो शत्रु को, जो शैतान को जो है श्रापित करते हैं. And then moving to Adam, और उसके बाद आदम की ओर देखते हैं, God curses the land, the ground. भूमि को श्रापित करते हैं. Genesis chapter 3 verse 17 onwards if you read. उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन से यदि हम पढ़े तो It says, cursed is the ground because of you. भूमि श्रापित है तुम्हारे वजह से, Through painful toil you will eat food from it. और पूरे मेहनत के साथ तुम उस पर काम करोगे और उसका फल खाओगे All the days of your life. तुम्हारे जीवन के हर एक दिन. It will produce thorns and thistles for you. वो केवल कांटों को तुम्हारे लिए उगाएगा, And you will eat the plants of the field. और तुम जो है उस भूमि की उपज को By the खाओगे, sweat of your brow you will eat your food. और पसीना बहाते हुए तुम खाओगे मेहनत कर कर, And the next line says, until you return to the ground. जब तक कि तुम वापस उसी भूमि में नहीं जाते Since हो, from it you were taken. क्योंकि उसी भूमि से तुम उठाए गए हो. So sin, death entered flesh. और जब मृत्यु का प्रवेश हुआ Flesh, शरीर में, in the flesh. It says you will go, from dust you are and you will go to the dust. तो लिखा है कि तुम मिट्टी से बनाए गए हो और मिट्टी में वापस जाओगे. Now when I say that death entered flesh, remember that term. और ये बात को याद रखिए, जब मृत्यु जो है वो शरीर में आई, Because when we go to Romans chapter 8, और जब हम रोमियो की पुस्तक में जाते हैं 8वां अध्याय, chapter 8 verse 22 to 24. रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 22 से लेकर 24 तक हम जब पढ़ते हैं, So in Genesis we saw the ground was cursed. हम देखते हैं कि उत्पत्ति में भूमि को श्रापित किया गया, The sin that they committed, the disobedience that they committed, और जो पाप उन्होंने किया, जो आज्ञा नहीं माना वो किया, did not just bring corruption to the flesh, human flesh, केवल मनुष्य शरीर में उसका असर नहीं हुआ, but Romans says the entire creation now groans in pains of childbirth. और रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि पूरा सृष्टि जो है उस दुख में है आज. And verse 23,
chapter 8:23 Romans says, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly of our adoption to sonship. And the next line says, the redemption of our bodies. We are waiting the redemption of this flesh because this was subjected to corruption because of the disobedience. और हम जो है आज उस चीज की बाट जोते हैं कि इस शरीर से कब हमें छुड़ाया जाएगा. And so death entered now. और जब मृत्यु जो है उसने प्रवेश किया शरीर में. So Athanasius, one of the giant of the church fathers of the 4th century, in his book on incarnation, he says, why can God, if Adam, let's say Adam repented, why can God just forgive if we repent? ये चर्च फादर है जिनका नाम अथनेशियस है और वो कहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि यदि आदम माफी मांगता है तो प्रभु ने क्यों माफ नहीं कर दिया उसे. Why can God just forgive? He expects us to forgive our fellow image bearers, right? और प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम दूसरों को क्षमा करो, तो प्रभु ने क्यों नहीं आदम को क्षमा Why किया? can he do that? क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? Why can he just forgive? क्यों प्रभु ने आदम को क्षमा Why नहीं did he किया? have to punish Jesus for our sins? क्यों यीशु मसीह को जो है उस पनिशमेंट को लेना पड़ा, उस शिक्षा को लेना पड़ा? Now in our Bible, Genesis chapter 2 verse 17 says that do not eat the fruit of the tree. If you eat, what will happen? You will Die. So in English it says you will certainly die. और अंग्रेजी में लिखा है कि यदि तुम जब उस फल को खाओगे तो तुम निश्चय में मरोगे. But Hebrew says पर इब्रानी में लिखा है you will die. तुम मरोगे. Like Jesus speaks, truly, truly I tell you. जैसे यीशु भी जब वचन में लिखा है कि यीशु कहते हैं कि सही में सचमुच मैं कहता हूँ. So God in the Old Testament says you will die. If you eat of the fruit of the knowledge of tree of good and evil, you will die. तो लिखा है इब्रानी भाषा में कि जब तुम उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष से जब उस फल को खाओगे तो तुम मरोगे. The death is inevitable. मृत्यु जो है वो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसको आना ही है. It was a divine decree. वो एक दैविक ऐसी घोषणा की गई थी. Die. It was so serious, and that is why in our English translations the first die is translated surely or certainly you will die. तो इसलिए 2 बार जब बोला गया तो उसका ये अर्थ है कि certainly निश्चय ही ऐसा होगा. Darius, an earthly king, in Daniel 6. और दानियल की पुस्तक में डारियस राजा के बारे में हम जब देखते 3 हैं, times in that chapter 3 बार उस अध्याय में it says that according to the law of Mede and Persia, the decree cannot be repealed, it cannot be cancelled. और मीडिया और पर्शिया के लॉ के हिसाब से, उनके शासन के हिसाब से जो एक बार जो बात राजा ने कह दी उसको कभी बदल नहीं An सकते. earthly king has to stand by his decree no matter what. एक ऐसा किंग जो इस धरती का है, जब वो कुछ कह देता है तो उसके विरुद्ध नहीं जा सकता. Imagine the creator of heaven and the earth, तो जो हमारा परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, the most high God, परमेश्वर जो महान है, when he says if you eat you will die. जब वो कहते हैं कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे. So if repentance would nullify the decree, तो यदि हम जब पश्चाताप करते हैं, वो यदि इस घोषणा को नलीफाई करता है, उसका कुछ असर नहीं रह जाता, ऐसा करता है, तो then God is not true to himself. तो परमेश्वर खुद के प्रति सही नहीं बने रहे. God has to remain true to himself. परमेश्वर को अपने प्रति सच रहना है. I believe you all remember when Pastor was talking about how God made the covenant between Abraham and God had to walk between those things. और जब पासबान हमें सिखा रहे थे तो हमने देखा कि कैसे जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा तो परमेश्वर को पहले आगे चलना पड़ा. God cannot go back on what he has committed. परमेश्वर ने जब कुछ बातें कही उससे पीछे नहीं हट सकते वो. Repentance could not nullify the divine decree. तो जो पश्चाताप किया है वो उस बात को खाली नजरअंदाज नहीं कर सकता, खारिज नहीं कर सकता जो Even God परमेश्वर ने himself कहा है. cannot nullify. परमेश्वर खुद भी उस बात को नलीफाई नहीं कर Imagine सकते. God forgave Adam. ऐसा सोचे कि यदि परमेश्वर ने आदम को क्षमा किया रहता Down the तो line, Abraham comes along. अब्राहम आता उसके बाद God says certain things. Abraham, don't do this, otherwise this will happen.
और अब्राहम से परमेश्वर कहते कि ऐसा मत करो तो ऐसा ऐसा होगा। Abraham knowingly, unknowingly commits that same thing. जानकर अनजाने में यदि अब्राहम ने पाप कर दिया And फिर, Abraham remembers, Adam repented. और यदि अब्राहम तब बोलता कि अरे आदम ने तो क्षमा पश्चाताप किया, He was forgiven. उसको माफी मिली, Let me also go and repent. तो मैं भी जाकर जो है पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मुझे भी माफ करेंगे। So divine decree will not have any value. तो जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ बात, उसका कुछ मतलब या उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। Now talking about repentance, अब जब हम पश्चाताप की बात करते हैं तब, another giant of the 20th century, Christian giant, और जो ज्ञानी है क्रिश्चियन जायंट C.S. Lewis, C.S. लुइस, he says, वो कहते हैं only a good man can repent. केवल एक अच्छा मनुष्य ही पश्चाताप कर सकता है, Only a bad man needs to repent. और केवल एक बुरे मनुष्य को ही पश्चाताप करने की जरूरत है। The worse you are, जितने बुरे तुम हो, the more you need it, तुम्हें उसकी ज्यादा आवश्यकता है पश्चाताप की, and the less you can do it. और थोड़ा तुम कुछ कर सकते हो। The worse you are, the more you need it, and the less you can do it. और जितने बुरे तुम हो तो तुम्हें ज्यादा करना है, पर तुम थोड़ा कर पाओगे। And he says, and repentance, और वो कहता है कि पश्चाताप जो है, so when we repent, we go back to God and we say sorry. जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें। What does that mean? उसका मतलब क्या है? C.S. Lewis says, repentance is dying and suffering. और C.S. लुइस कहते हैं कि पश्चाताप करना मतलब खुद को मारना और उस ताड़ना को सहना। 38, going to be 38 now. मैं अभी 38 इयर्स का होने वाला हूँ। 38 years of my life, I have a certain way of talking, certain way of behaving, there are certain characteristics that I've developed. और कुछ कुछ बातों को मेरे अंदर है जो डेवलप हुई है, मेरा बोलना, मेरा चलना। And after 38 years, now I realize that those were wrong. और अभी 38 साल का, 38 राइट? हाँ, 38 साल का मैं हुआ हूँ और अभी मुझे पता लगता है कि वो सारे जो मैंने बातें की, जैसे मैं बोलता था, वो सब गलत है। And I go back to God and say, I'm sorry, I want to be a better person now. और अब जब मैं प्रभु के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है But अभी। each day those 38 years of experience kick in. पर जब ये जो 38 साल का मैं जब अभी हुआ हूँ, तो वो सारे अनुभवों को लेकर जो मैं आगे बढ़ा हूँ, तो वो सारे अनुभव बीच में आते हैं। And those bad habits, and I suffer every day. और वो जो गंदी आदतें जो मैंने अपनाई थी, उसकी वजह से मैं जो है सफर करता हूँ। And that self of mine has to die every day. और वो मेरा जो मनुष्य तत्व है, उसे रोज मरना पड़ता है। So repentance is suffering and dying. तो पश्चाताप इसका ये मतलब है कि उस सफरिंग को लेना और रोज शरीर में मरना। And so C.S. Lewis further says, only a perfect man can repent perfectly. और C.S. लुइस कहते हैं कि केवल एक सिद्ध मनुष्य जो है सिद्धता से पश्चाताप कर सकता We है। cannot even repent perfectly. हम पश्चाताप भी अच्छे रीति से नहीं And so we करते, need God's help. और इसलिए हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत And है। so when we teach our children to write letters, alphabets, और जब हम हमारे बच्चे को, जब वो छोटे रहते हैं, उनको लिखना सिखाते we हैं, hold their hands हम उनके हाथ को पकड़कर लिखना सिखाते हैं। and we help them to write an alphabet. हम फिर मदद करते हैं कि वो एक अक्षर को लिखे, So God puts little bit of His love and we are able to love. और प्रभु उनका प्रेम हमारे हृदय में देते हैं, और तब हम जो है अपने बच्चों से प्रेम कर पाते God हैं। puts little bit of things that we need and then we are able to do it. और प्रभु हमें सिखाते हैं, और फिर उसके बाद ही हम अपने बच्चों के लिए कर पाते हैं। But now we need to repent. पर अभी जब हमें पश्चाताप करना है, And तभी repentance is dying and suffering. रिपेंटेंस जो है, पश्चाताप है कि रोज जो है सफर करना और रोज शरीर में मरना। This is something that God Himself doesn't have. How can He help me? तो ये बात परमेश्वर के अंदर खुद में नहीं है, तो वो मुझे कैसे बता How सकेंगे? can a God die? How can He cannot die, so how can He help me die? वो कभी मर नहीं सकते, तो वो कैसे मेरी मदद करेंगे रोज मरने के लिए? And going back to Athanasius now. मैं एथेनेशियस जो चर्च फादर है, उनकी बातों की ओर आपका ध्यान ले जाऊंगा। He says it would have been better not to create वो कहते हैं कि ये अच्छी बात होती यदि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया होता तो। than to create and see His creation perish and be able to do nothing. ये करते कि परमेश्वर ने बनाया और देख रहे कि कैसे उनकी सृष्टि रोज मर रही है।
उनकी सृष्टि रोज मर रही है और वो कुछ नहीं कर रहे या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इससे भला होता कि वो ना बनाते. So who can rescue us now? तो अभी परिस्थिति ये है कि हमें कौन बचा सकते थे. Athanasius says the word logos in John chapter 1. और यूहन्ना की पुस्तक में पहला अध्याय में लॉगोस जो शब्द It है, says through him all things were made, without him nothing was made that has been made. लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि उनके द्वारा सारी चीजों का निर्माण हुआ, उनके बिना कुछ भी निर्माण And नहीं it हुआ. is through whom we are created. It is only he now who can reverse that corruption, who can bring us back from corruption to life. और केवल मसीह के द्वारा हम बनाए गए, तो केवल वही उस बात को जो है फिर से शुरू कर सकते हैं. But again we are stuck. John again chapter 1 says kai theos and hologos, the word was God. और फिर से यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि वो शब्द ही परमेश्वर था. Now again the same dilemma we have, how can God die? फिर से वही बात हमारे सम्मुख है कि परमेश्वर कैसे मर सकते Lewis says हैं. the same thing, how can God die? C.S. लुइस जो ज्ञानी है वो भी ये कहते हैं कि परमेश्वर कैसे मर सकते हैं. But God appeared in the Old Testament to Abraham and other people, right? पर परमेश्वर जो है अब्राहम और पुराने नियम में हम देखते हैं कि उनके लोगों के सम्मुख वो प्रकट He हुए. appeared in flesh. वो शरीर में उनके सम्मुख प्रकट हुए. So being a God, he cannot die. परमेश्वर होने के नाते वो मर नहीं सकते. But what if this God, पर क्या जब ये परमेश्वर he is born as a human, वो एक मनुष्य का रूप लेकर जब आते हैं, and that human is infused with two natures. और वो मनुष्य जो है उनके अंदर दो व्यक्तित्व है, 100% human and 100% divine. 100% मनुष्य, 100% दैविक. So now God can become man, अब जब परमेश्वर मनुष्य बन सकते हैं, and becoming a man he can die, मनुष्य बनने के बाद जब वो मर सकते हैं, and that's why we see the word became flesh. और तब हम वचन को देखते हैं कि जो वचन था वो शरीर, वो देहधारी बना. Again remember the word flesh. फिर से इस शब्द को याद रखें, फ्लैश, शरीर. Another giant of 11th century, Anselm, he says, और एंसलम जो चर्च फादर है वो ऐसा कहते हैं. he was a Christian monk. He says, what if God would have sent any other angel or archangel to die and satisfy the divine decree? वो ऐसा कहते हैं कि क्यों नहीं प्रभु ने किसी स्वर्गदूत को भेजा और जो बातें उनके मुख से निकली थी उसके प्रति वो कार्य कर सके. He further says, if anyone other than God would have died for our salvation, our redemption, then we would owe our salvation and redemption to that entity and not to God. वो कहते हैं कि यदि कोई स्वर्गदूत जो है हमारे लिए मरते तो हमारा जो नमन है, हमारा जो झुकना है वो उस स्वर्गदूत के प्रति होता था, परमेश्वर के प्रति नहीं. And so only God can do that for us. और केवल परमेश्वर ही वो आपके और मेरे लिए कर And he सकते थे. became flesh. और वो शरीर में आए. And so this is the overall picture. तो ये पूरी बातें हैं. Now let's get into the theology of it, how it is worked out in the scripture. और हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि कैसे ये पूरा हुआ. So Leviticus chapter 16, the day of atonement. और लेव्य व्यवस्था इसमें लिखा है कि पश्चाताप का दिन. So the Yom, also called Yom Kippur, it is one of the most important, not one of the most important day in the whole Pentateuch, in the whole law of Moses. और ये एक ऐसा दिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. सबसे महत्वपूर्ण दिन. Now what happens here? इस दिन में क्या होता है? Now we all know in Philippians chapter 2 that it is written about Jesus that being in the form of God himself, he did not create equality with God. He did not think of equality with God, but he humbled himself, right? और फिलिपियों की पुस्तक दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो परमेश्वर के पुत्र है, जो कि खुद परमेश्वर है, उन्होंने अपनी तुलना कभी परमेश्वर के साथ बराबरी अपनी परमेश्वर के साथ नहीं की. And so Leviticus chapter 16 verse 4. और लेविटिकस में 16वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है. Now we know that Jesus, the high priest in Leviticus, और लेविटिकस में हम देखते हैं कि जो महायाजक जो है is a foreshadow of Jesus. वो एक यीशु मसीह का फोरशैडो है, परछाई है.
Jesus is our high priest, यीशु मसीह हमारे महायाजक है and he goes in the heavenly tabernacle with his own blood. और वो अपने खुद के लहू के द्वारा उस मंदिर में जाते हैं, पवित्र स्थान And में। when he became, he humbled himself. He did not think of equality with God. और वो इस हद तक नम्र बने कि उन्होंने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ भी नहीं की। Now think of the Levitical high priest. अब लेव्य व्यवस्था में जो महायाजक के बारे में लिखा है उसके बारे में सोचे। The garment of the high priest वो महायाजक जो कपड़े पहनते थे was वो full of gold, पूरे सोने से लदे थे, वो colorful, बहुत रंग बिरंगी थे or different kinds of fabric, और उसमें जो कपड़ा यूज किया था बहुत अलग तरीके का था rich in color. और उस रंग जो था बहुत ही उठ कर दिखता था, ऐसा रंग था। But when he goes on this day, on the day of atonement, when he goes inside the holy of holies to make atonement, it says, he shall put on the holy linen coat, he shall have the linen breeches upon his flesh, he shall be girded with the linen girdle, and the linen mitre shall he be attired. These are linen turban, linen coat, linen sash, और जो only linen. लिनन कपड़ों का सिर्फ उपयोग है, जो कपड़े वो महायाजक पहनते हैं उसमें। All his royalness is not found in Leviticus 16. जो उत्तम बातें हैं कपड़ों में वो उसके बारे में नहीं लिखा है। Here he presents himself as an unadorned intercessor. और जब वो महायाजक पवित्र स्थान में जाता है तो वो खाली बनकर जाता है। He is not adorned with golds and colors and different kinds of expensive fabric. तो वो जो कपड़े पहनता है वो ऐसे जो सोने से लदे हैं, रंग बिरंगे, वो कपड़े पहनकर नहीं जाता। When he goes into the holy of holies, जब वो पवित्र स्थान में जाता he है just had 4 pieces of cloth on him, that linen cloth. तो उसके पूरे शरीर में चार पीसेस क्लॉथ के होते हैं। And we see 2 goats in Leviticus 16. और 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि 2 बकरियों के बारे में लिखा है। One of the goat is sacrificed एक बकरी का बलिदान होता है, as a sin offering. उसको बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता The है। high priest takes its blood into the holy place. पाप के लिए एक भेंट के समान और उसके लहू को लेकर पवित्र स्थान में जाया जाता है And he makes an atonement for the holy place, for the holy of holies. और पवित्र अति पवित्र स्थान के लिए जो है पश्चाताप किया जाता है उस Remember, लहू के द्वारा। He makes the atonement not for the people, for the holy place. वो अटोनमेंट, वो पश्चाताप जो है वो पवित्र स्थान के लिए किया जाता है, लोगों के लिए नहीं। Let's go to Leviticus chapter 16 verse 15 to 20. और हम देखें इस बात को लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 15 से लेकर 20 तक हम देखेंगे। So 15 he says, then he shall kill the goat of the sin offering that is for the people and bring its blood inside the veil and do with its blood as he did with the blood of the bull, sprinkling it over the mercy seat and in front of the mercy seat. Now 16 says, thus he shall make atonement for the holy place. और वचन 16 में लिखा है कि जो पवित्र स्थान है उसके लिए पश्चाताप किया जाएगा उस लहू के द्वारा। So the atonement word here, the sin offering here, पाप बलि जो जिसके बारे में it is purifying the sanctuary, the altar of the people's sin. तो उस वेदी को शुद्ध किया जाता है उस लहू के द्वारा। And so verse 16 it says, thus he shall make atonement for the holy place. और वचन 16 में जैसे लिखा है कि वो जो है पवित्र स्थान के लिए पश्चाताप किया जाएगा। Because of the uncleanness of the people of Israel and because of their transgressions, all their sins. और क्योंकि इज़राइल के लोगों ने जो पाप किया है, जो अन्याय किया है, उसके लिए पश्चाताप किया जाएगा। And so he shall do for the tent of meeting. और मिलाप के तंबू के लिए ये किया जाएगा। So he will do the same thing for the tent of meeting. पहला जो है पवित्र स्थान के लिए किया जाएगा, दूसरा जो है मिलाप के तंबू के लिए किया जाएगा। Which dwells with them in the midst of their uncleanness. जो उनके बीच में होता है उनके अनक्लीननेस के समय पर। Number 17 says, no one may be in the tent of meeting from the time he enters to make atonement in the holy place until he comes out and has made atonement for himself and for his house and for the assembly of Israel. Number 18 says, then he shall go out to the altar that is before the Lord and make atonement for it. And he shall take some of the blood of the bull and some of the blood of the goat and put it on the horns of
the altar all around. Then he shall sprinkle some of the blood on it with his finger 7 times and cleanse it and consecrate it for the uncleanness of the people of Israel. Now number 20 says, verse 20 says, and when he has made the end of atoning the holy place, the tent of meeting and the altar. और वचन 20 में लिखा है कि जब पवित्र स्थान, मिलाप का तंबू और जो वेदी है उसके लिए जब पश्चाताप किया गया, उसके बाद the second goat is presented. दूसरा जो बकरी है उसको लाया जाता Now है. before moving on to the second goat, दूसरे बकरी के बारे में जानने से पहले so now here the high priest is going inside, he's atoning, he is purifying the sanctuary, purifying the most holy, the tent of meeting, and he comes out and he purifies the bronze altar that is for the burnt offering that is on the courtyard. पहले बकरी के लहू से जो है उस पवित्र स्थान को, मिलाप के तंबू को और वेदी को महायाजक ने शुद्ध किया. अभी जब वो आता है, वो जो है पीतल का जो ब्रॉन्ज ऑल्टर है, वेदी है, उसको शुद्ध करता है. And there are Levitical scholars now see in the tent of meeting, the tabernacle is designed according to the design of Eden. और जो मिलाप का तंबू है उसको ऐसे बनाया गया है जिसकी तुलना जो है गार्डन ऑफ ईडन से की जा सकती है. After they ate the fruit and were banished from the garden, जब आदम और हवा ने जो है उस फल को खाया और उनको निकाल दिया गया अदन की वाटिका से, God placed 2 cherubim on the east side of the garden. तो 2 चेरुबिम को परमेश्वर ने वहां पर नियुक्त किया. Next we see the mention of cherubim when the tabernacle is being built. और दूसरे बार जब चेरुबिम का हम व्याख्यान देखते हैं, वो इस पुस्तक में है, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में. Not in this one, when the instruction was given to make the tabernacle. जब टैबरनेकल बनाने के लिए परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया, तब हम देखते हैं उस शब्द का उपयोग किया Now गया. the cherubim is, so let's say this is the mercy seat. Yahweh sits here, and both sides, from on that side and this side, the cherubim stands like this, guarding the face of God, guarding God's presence. और जैसे हम देखते हैं कि यहावे जो है हमारे परमेश्वर जो है उस सिंहासन पर बैठे हैं, तो चेरुबिम जो है इस साइड एक जो है उनके चेहरे को जो है ऐसे कवर कर रखते हैं. And in the Eden, the 2 cherubim are guarding the way to the tree of life. और जो अदन की वाटिका में ये 2 चेरुबिम जो है वो ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का जो वृक्ष है, उसको ऐसे ढाके हुए हैं. And the lampstand, the 7 lampstand, the menorah is designed after the tree of life. और जो 7 दिवटे हैं वो जो है lampstand. दिवटे जो है उनकी जो रचना की है, that is according to that represents the tree of life in the Garden of Eden. तो वो जो है जीवन का वृक्ष है, उसको दर्शाता है. So now when I said in Eden, when the creation account, God was creating a cosmic temple. और जब उत्पत्ति में परमेश्वर एक ब्रह्मांड की रचना कर रहे तभी, and here in Leviticus, the tabernacle, the scholars see the tabernacle as the miniature cosmos. और यहाँ पर जो है a small version of the universe or cosmos. ब्रह्मांड का एक छोटा आकार जो है यहाँ इस पुस्तक में देखने को मिलता है. And in Hebrews chapter 9, और इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय में chapter 9 verses 12 to 14, it says 12 से 14 वचन कहता है, about Jesus, it says, he did not enter by the means of blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. जब मसीह यीशु जो है उस पवित्र स्थान में प्रवेश जब उन्होंने किया, तो किसी बकरी के लहू के द्वारा नहीं, परंतु खुद के लहू के द्वारा उन्होंने प्रवेश किया. Now he is entering the cosmic temple. अब the मसीह heavenly temple. जो है वो ब्रह्मांड के उस मंदिर में प्रवेश करते हैं. And he, being the high priest, और वो एक महायाजक होने के नाते enters with his own blood. वो अपने खुद के लहू को बहाकर आगे बढ़ते हैं. And he cleanses the temple. वो मंदिर को शुद्ध करते And he हैं. cleanses the creation. और वो जो है सृष्टि को शुद्ध करते हैं. Because like I said, when they sinned, और जैसे मैंने कहा कि जो पाप है, not only the flesh was subjected to corruption, केवल शरीर में ताड़ना हमने प्राप्त नहीं but की, even the ground was cursed. पर भूमि भी श्रापित हुई. And we see in Romans chapter 8 that the whole creation groans. और जैसे रोमियो की पुस्तक में हमने देखा कि पूरा जो सृष्टि है वो रो रहा है उस दुख में. And so Jesus enters the heavenly realm, और इसलिए यीशु मसीह जो है उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया the उन्होंने, heavenly temple.
जो स्वर्गीय मंदिर है and purifies it. और उसको शुद्ध किया. And then John the Baptist, looking at Jesus, says, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की ओर देखकर जब ये कहते हैं, "Behold the Lamb देखो वो मेमना who takes away the sins of the world," जिसने इस संसार के पाप को लिया. which takes us to the second goat. और इसके बाद हम दूसरे बकरी के बारे में देखते हैं. So this second goat, the priest comes and lays his hands on the goat, और जो महायाजक आता है ये दूसरे बकरी पर अपना हाथ रखता है and the sin of the priest and the entire Israel और वो महायाजक का खुद का पाप और पूरे इज़राइल जन का पाप is transferred, वो उस बकरी में तब्दील होता है. and the sheep takes away the sin in the wilderness. और उस बकरी को जो है रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है. And so Jesus here on the cross, he is acting as both the goats. और यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तब ये दोनों बकरियों का जो कार्य वो दो बकरी करते थे वो परमेश्वर यीशु मसीह ने किया He क्रूस पर. cleanses the temple उन्होंने उस मंदिर को शुद्ध किया and then takes away our sins. और वो हमारे पापों से हमें दूर लेकर गए. And so Leviticus, sin offering in chapter 4 in Leviticus, और पाप भेंट जिसके बारे में लिखा है it is about unintentional sin. वो ऐसा पाप है जो हमने जानबूझकर नहीं किया पर हो गया. For intentional sins, पर जो ऐसे पाप जो हम जानबूझकर करते हैं, for example, for rape, for adultery, for murder, और किसी का घात करना, बलात्कार करना या व्यभिचार करना, the only option is capital punishment. तो इसके लिए एक ही ताड़ना है कि उनको जब शिक्षा होती है तो मृत्यु की शिक्षा. The offering is for the unintentional sins. पर जो भेंट है वो ऐसे पापों के लिए है जो बिना किसी सोच के किए, जो गलती से हो गया. And so when we sin unintentionally, we may forget to bring offering. और जब हम गलती से पाप कर बैठते तो हम शायद भूल जाते हैं कि हम उस पाप भेंट को लाए. Or we might ignore. और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम उस बात को नजरअंदाज कर Or we दें. might forget. हम भूल जा सकते हैं. Or we might hide. और शायद हम छिपा भी सकते हैं. But the tabernacle inside is still being polluted because of the sin. पर जो मंदिर है वो फिर भी जो है इस कार्यों के द्वारा अशुद्ध हो चुका है. So in spite of daily sin offerings, तो रोज पाप का बलिदान देने के बजाय, no, in spite of even though it was being sacrificed daily, the sin offerings and burnt offerings, रोज जब है पाप बलि चढ़ाया जाता था उसके बावजूद भी Day of Atonement acts as a reset button. डे ऑफ अटोनमेंट, पश्चाताप का वो दिन जो है वो रीसेट बटन के जैसा उधर था. For all the sin offerings that were not offered, जो सारे पाप बलि जो नहीं चढ़ा सके, so Day of Atonement acts as the reset. Now everything is fresh. They can start afresh. और डे ऑफ अटोनमेंट पश्चाताप का वो दिन जो है रीसेट बटन के जैसे कार्य करता है कि फिर से एक शुरुआत हो सकती है. And so the reset button is what the cross is for us. और जो रीसेट बटन है वो एक प्रोसेस है हमारे लिए. Not a process. Cross is the reset button for us. क्रॉस जो है हमारे लिए वो रीसेट बटन है. Where God is willing to forgive everything that we have committed. जहाँ परमेश्वर तैयार है हमें क्षमा करने के लिए वो सारी गलतियां जो हमने की है उसके लिए. And gives us one more chance to come before Him, to have fellowship with Him. और हमें एक और मौका देते हैं कि हम उनके साथ जो है एक रिश्ते में आ सके. So when we go to the cross, जब हम क्रूस की ओर जाते हैं, John chapter 19 verse 30 and 31. यूहन्ना की पुस्तक 19वां अध्याय उसमें 30 और 31 कहता है. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. और जब यीशु के पास जो है वो सौर वाइन लाया गया तब उन्होंने कहा कि ये समाप्त हुआ और अपने शीश को झुकाकर अपने प्राण को दे दिया. Verse 31 it says, "Since it was the day of preparation, so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high Sabbath. The Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away." So Jesus on the cross says it is finished. यीशु मसीह जब क्रूस पर गए तो उन्होंने कहा कि ये समाप्त हुआ. What did he mean by that? तो
तो उसका क्या मतलब था? Number 7 in the Bible, 7 ये संख्या बाइबल में जो है, we know it represents fullness. इसका ये अर्थ है कि संपूर्णता। But fullness of what? संपूर्णता किस चीज का? Number 7 is representing what? Fullness of what? और संपूर्णता किस चीज की? God created everything in 6 days, और परमेश्वर ने सभी चीज की रचना 6 दिनों में की and He rested on the 7th day. और 7वें दिन पर विश्राम किया। So 7th day is the fullness of the old creation. तो 7वां दिन जो है उस संपूर्णता को दर्शाता है कि And परमेश्वर ने Jesus- अपनी सृष्टि करने के बाद आराम किया। And on the cross, Jesus is declaring the end of the old creation. और क्रूस पर यीशु मसीह जो है वो जो ओल्ड क्रिएशन है उसकी समाप्ति को बताते हैं। And the next day it is so number 7, the 7th day God rests, and Jesus said it is finished. Now comes the first day और of new creation. क्रूस पर जब यीशु मसीह ने कहा समाप्त हुआ तो अभी एक नई शुरुआत हुई है। The first day, which is the first day of the week? अभी नई शुरुआत जो है उसका पहले दिन में क्या हुआ था? Sunday is the first day of the week. संडे रविवार जो है हफ्ते का पहला दिन होता है। It says the Sabbath was a high day. लिखा है कि साबत जो है वो The पहला next दिन। Sabbath, Jesus gave up his spirit, and the next Sabbath was a high Sabbath. यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया और दूसरा दिन जो था वो सप्ताह का पहला दिन था। In the new creation, the first day we are on the high Sabbath. और जो नई सृष्टि जब हुई तो उसके पहले दिन में हम जो है नए साबत में हैं। Now when Jesus is lying in the grave on that Sabbath, और जब यीशु मसीह उस कब्र में थे उस साबत के दिन पर, one of the scholar Michael Morales writes, when on the Sabbath Jesus' body rests in the grave, he has taken both the old creation and the Mosaic law to their destined end. और जब उस कब्र में यीशु मसीह का शरीर था तो उन्होंने पुरानी सृष्टि और जो मूसा के द्वारा मूसा के समय पर जो सृष्टि थी उस दोनों का अंत किया था। मूसा का जो कानून था, लॉ था, व्यवस्था था, और पूरा क्रिएशन he declares it is finished. So now number 7, और अभी हम फिर से संख्या 7 इसकी ओर and देखेंगे। we started with the stone jars. हमने शुरुआत की थी वो 6 पत्थर के गढ़ों के बारे में। 6, number 6 represents incompleteness. नंबर 6 जो है वो इस बात को दर्शाता है जो पूरा नहीं हुआ। If you open John chapter 2, यदि हम यूहन्ना की पुस्तक देखेंगे उसमें दूसरा it says अध्याय on the third day लिखा है कि तीसरे दिन there was a wedding. एक विवाह था On the third day और तीसरे दिन there was a wedding. एक विवाह था। Jesus rose on the third day. यीशु मसीह तीसरे दिन He was resurrected on the third day. वो जीवित हुए तीसरे दिन पर And we believe on the resurrection और रेजरेक्शन पर हम जब देखते हैं there will be a wedding. एक विवाह होने वाला है। So John, तो यूहन्ना जो है the Gospel of John, यूहन्ना का सुसमाचार, he gives this hints, तो उसमें इन बातों का हिंट्स मिलता है हमें। beautiful connections. इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। The wedding is on the third day. शादी तीसरे दिन को हुई। Jesus rose on the third day, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, which is the first day of the new creation, जो नई सृष्टि का पहला दिन है, and there is a wedding, और एक विवाह है वहाँ पर, and the 6 jars standing there. और जो 6 गड़े हैं जो खड़े हैं वहाँ पर। We worthless, useless people, हम जो है जो वर्थलेस लोग हैं जिनका on कोई the third day, on वैल्यू the नहीं है, resurrection when he comes, जब रेजरेक्शन में यीशु मसीह जब आते हैं he will fulfill us, he will bring us to completion. तो यीशु मसीह हमें पूर्ण बनाएंगे On the third day, तीसरे दिन। again chapter 4, John, he is talking to that Samaritan woman. और यूहन्ना में 4था अध्याय हम शुरुआत में जब देखते हैं कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से जब बात करते How हैं, many husbands did she have? उसके कितने पति थे? 5 husbands, and the one she was with, then he was not her husband. उसके 5 पति थे और जो करंट में जिसके साथ वो रहती थी वो उसका पति भी नहीं था। 6 men, 6 पुरुष, again incomplete. अपूर्णता।
That woman, वो स्त्री like many of us, हमें से प्रत्येक के was जैसा trying to find her faith, her confidence, her refuge, वो अपने विश्वास को खोजती है, वो अपने छिपने के स्थान को खोजती है, her security in a man, और उसका वो एक पुरुष में अपने सिक्योरिटी को खोजती है, and in that process she ends up having 6 men. और इसी जब ये खोजने के प्रोसेस में वो छह पुरुष के साथ रह चुकी है, Still incomplete, still unsatisfied, फिर still भी with a void अपूर्ण है, inside. फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है. And John chapter 4 it says, on the 6th hour they started conversing. और लिखा है कि 6th hour में यीशु मसीह वो सामरी स्त्री से ये बात And करते Jesus हैं, says, an hour is coming and it is now और यीशु कहते हैं कि एक समय आने वाला है जो कि अभी है. Number 7, he comes as the true bridegroom. तो नंबर 7 जो है, 7 संख्या जो वो खुद है वो आते हैं, And what that woman could not find in 6 men, और वो स्त्री जो 6 पुरुष में नहीं पा सकी, she finds purpose in the true bridegroom. तो उसका मकसद जो है उस दूल्हे में वो स्त्री प्राप्त करती है. And we might be looking here and there, we might be struggling, और हम शायद यहाँ वहाँ ताक रहे, हम जूझ रहे अपने जीवन में. it is only the true bridegroom that brings true happiness and fulfillment in our lives. तो केवल यीशु मसीह ही वो दुल्हा है जो उस पर्पस को हमारे जीवन में ला सकते हैं. And so, since we talked about the tree और जैसे मैंने इस वृक्ष के बारे में आपको बताया and the garden, और गार्डन के बारे में, John so beautifully in the other gospels it says that after Jesus went into the garden of Gethsemane and prayed, right? और यीशु मसीह गेत्सेमनी के वाटिका में गए और प्रार्थना किया. John very intelligently and very beautifully does not name the garden, he just says Jesus went into the garden. और यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसमें यूहन्ना ने जो है उस गार्डन का नाम नहीं बताया, केवल इतना बताया कि वो गए और प्रार्थना Jesus किया. enters this garden, यीशु मसीह उस वाटिका में गए और प्रार्थना किया. he prays to his father, वो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं saying that your will be done. और कहते कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो. But in the first garden, बट पहली की जो वाटिका थी उसमें the first Adam पहला आदम in a garden एक वाटिका में disobeyed God. जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, In this garden, पर ये वाटिका में the last Adam, Jesus, जो आखिर का आदम है, जो यीशु मसीह खुद है, submits to God in obedience. अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में देते हैं. In the first garden, पहले वाटिका that में disobedience, वो आज्ञा पालन जो नहीं हुआ, that disobedience comes from a tree. वो डिसोबीडियंस एक वृक्ष के द्वारा आता है, And that through that tree comes what? Death. और उस वृक्ष के द्वारा क्या आता है? मृत्यु आई. And in this garden, पर ये वाटिका में second Adam दूसरा आदम submits, जो अपने आप को समर्पित करता and है, that also leads to another tree, और वो भी एक दूसरे वृक्ष की ओर हम सभी को लेकर and जाता that है, tree brings life. और वो वृक्ष जो है हमें जीवन लाता है. Now, beauty of John, another nugget from John. और यूहन्ना के सुसमाचार में दूसरी एक सुंदर बात हमें देखने मिलती है, वो ये है. John chapter 19 verse 41. उसका 19वां अध्याय उसके 41 वचन में हम It देखेंगे. says, and this is only in John, केवल यूहन्ना में लिखा गया ये बात. at the place where Jesus was crucified, और वो जगह जहाँ पर यीशु को क्रूसित किया था, there was a garden. वहाँ पर एक वाटिका थी. Tree of life in the garden. जीवन का वृक्ष वाटिका में. John again, after the resurrection, when Mary Magdalene goes in, comes to the tomb, और यीशु जब पुनरुत्थान होते हैं और मैरी मैगदलीन जब जो है वो कब्र के पास आती है, तभी what did he see? What did she see? उसने क्या देखा? The stone rolled away, कि जो पत्थर है कब्र से हटाया गया. and she sees Jesus but does not recognize, वो यीशु को देखती है पर पहचान नहीं पाती. and she thinks of him as a gardener. और वो ये सोचती है कि शायद ये वाटिका का माली है. The tomb is in the garden. जो कब्र है वो गार्डन नहीं था. The tomb is in the garden, जो कब्र है वो वाटिका में था. and in the garden a gardener. और उस वाटिका में एक माली. And in the first garden, God placed a gardener. और पहले जो पुराना वाटिका था उसमें एक माली को रखा था परमेश्वर And in ने. this new garden, पर इस नए वाटिका में
in this later garden, there is a gardener, एक माली है इस नए वाटिका में, and only here Jesus turns and says, Mary. और यहीं पर यीशु मसीह घूमकर मैरी मगदलीन से कहते हैं मैरी. In John's Gospel, John very rarely names the women. और यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना नाम नहीं लिखते हैं उस स्त्री का, औरतों का. He has a reason behind that. उसके पीछे एक कारण है. Only when Jesus is resurrected, यीशु मसीह जब जी उठे उसके बाद in the garden there is a gardener, उस नए वाटिका में एक माली है, Adam, एक नया आदम, with a new Eve, एक नई हवा के साथ. and this Mary also represents. और ये जो मरियम है वो भी इस बात को If we दर्शाती go है. back to Exodus, यदि हम निर्गमन की पुस्तक में जाए तो when Moses and the Israelites crossed the Red Sea, जब मूसा और इजराइली जो है उस लाल समुद्र से होकर गुजरे तब a nation is born after crossing the Red Sea. एक नेशन, एक राज्य पैदा होता है उस लाल समुद्र को And पार who करने was के the बाद. first one to declare? और पहला व्यक्ति कौन था जिसने घोषणा की थी? Mary, मैरी, Miriam. मरियम जिसका नाम है. And she declares, she breaks out into a song of praise. और वो जो है खुश होती है और गीत के द्वारा जो है वो स्तुति करती And है. in the resurrection, और पुनरुत्थान के समय में this Mary, when she sees Jesus, ये मरियम जब यीशु मसीह को she देखती is है, the one who runs to the apostles वही है जो चेलों के पास जाती है and दौड़कर declares और कहती है the Messiah is risen. और कहती है कि मसीहा जो है वो जी उठा है. A new creation has started. एक नई सृष्टि का निर्माण हो चुका है. That's the beauty of John. ये यूहन्ना का सुसमाचार जो है उसकी सुंदरता In the है. first garden, they were expelled from the garden, from paradise. पुराने वाटिका में से उनको निकाल दिया गया था आदम और हवा को. This garden is the way. और ये जो नया Reopen for वाटिका us. है वो राह है हम सबों के लिए. Now, when in the garden, when Adam, in the first garden, when God put Adam to sleep, और पहले पुराने वाटिका में जब परमेश्वर आदम को मतलब नींद में, गहरी नींद में डालते हैं, from his side he brings out whom? तो उसके पसली से किसको निकाला? Eve. हवा को निकाला. And so Adam was the man. और bride, bridegroom. आदम पुरुष था, दूल्हा था. And when Jesus, और जब यीशु he sleeps in the tomb, जब वो कब्र में सोए and when he rises up, और जब वो तीसरे दिन जी उठे the bride is prepared. तो दुल्हन जो है वो तैयार हुई. We are prepared. हम जो है तैयार हुए. God, just like God created Eve and presented to Adam, और जैसे परमेश्वर ने हवा को बनाकर आदम के सम्मुख रखा, प्रस्तुत किया आदम के सामने, God renews us, तो परमेश्वर हमको जो है presents us to our bridegroom. नया बनाते हैं और हमें हमारे दूल्हे के सामने प्रस्तुत करते हैं. And so that is why 1 Corinthians says, और इसलिए पहला कुरिन्थियों में लिखा गया है anyone who is in Christ is a new creation. कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है. We are a new creation. हम नई सृष्टि है. And that is what Jesus meant, it is finished. और इसका ही मतलब था जब यीशु कहते क्रूस पर कि वो समाप्त हुआ, The old has gone and the new has come. कि पुराना बीत गया बट नया शुरू हुआ है. I'm reminded of this song, पुरानी बातें बीत गई है, देखो अब नई सृष्टि. Anyone, if you know that song, it's a beautiful song. So Jesus, why God became man? तो क्यों परमेश्वर एक मनुष्य बने? Repentance could not achieve. पश्चाताप उस बात को कभी हासिल नहीं कर पाया. The divine decree has to be fulfilled. जो परमेश्वर के मुख से निकली हुई बात को पूरा होना ही था. Only God can die. Sorry, only God could do that. केवल परमेश्वर ही वो कर सकते And थे. being God, he cannot die. और परमेश्वर खुद मर नहीं सकते थे. And since the incarnation, और इसलिए जो है मनुष्य का रूप, since the incarnation, Jesus is 100% human and 100% God. और इसलिए यीशु मसीह जो है 100% मनुष्य 100% दैविक ऐसे रूप में आए. We serve this amazing God. और हम इतने सुंदर परमेश्वर की सेवा करते हैं.
it is written, I think, in Corinthians that if they had known about this plan, they would not have crucified the Lord of glory. और कोरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि यदि सृष्टि को इस योजना के बारे में पता रहता तो मसीह को क्रूसित नहीं करते थे. Satan, with all his knowledge, और शैतान जो है उसकी जितनी भी बुद्धि थे उसके द्वारा he thought that he had destroyed God's plan. उसने ये सोचा कि उसने परमेश्वर की योजना को नाश कर दिया है. But he entered this creation, बट परमेश्वर स्वयं जो है इस सृष्टि में प्रवेश took on this किया. flesh, उन्होंने शरीर में जन्म लिया to destroy this death from within. ताकि इस मृत्यु को हरा सके. The God we serve is an amazing God. तो हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो बहुत ही अद्भुत है, महान है. And for us, we are no longer the stone jars. तो हमारे लिए हम केवल अभी वो जार नहीं है, वो गड़े नहीं है. We are no longer the woman who was with the 6 women looking for pleasure and contentment and security in the world. हम उस स्त्री के जैसे नहीं जो 6 पुरुषों के साथ रह चुकी फिर भी उसको वो तृप्तता नहीं मिली. The psalm says, delight yourself in the Lord. और भजन संहिता में लिखा है कि तुम यहोवा में अपनी खुशी को ढूंढो. One of the versions says, find your pleasure in Yahweh. और एक भाषांतर कहता है कि अपने सुख का मूल यहोवा में खोजो. Hindi it is even more beautiful in Hindi. यहोवा को अपने सुख का मूल जान. यहोवा को अपने सुख का मूल जान. If you think that your pleasure is found only in Jesus. और यदि हम ये जाने कि हमारी खुशी केवल यीशु में हमें प्राप्त होती है, Only in the triune God. केवल वो त्रिएक परमेश्वर में हमें प्राप्त होता है, Let's all rise up. तो आइए हम